हाँ जी। तो योग एंड योगा, योग वर्सेस योगा, मतलब समझ में आ गया है? दोनों शब्द अलग अलग हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी के नाम पे एक आईटी शब्द ने सारी बाकी टेक्नोलॉजीज को खत्म कर दिया। इसमें आईटी ने? हाँ, खत्म कैसे आईटी कर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ना फिक्टिशियस वर्ड है, ये एक्चुअली वर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन साइंस होती है, टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती कभी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वर्ड क्रिएट करके और बाकी सारी टेक्नोलॉजी का सत्यानाश कर दिया, सारी खत्म कर दी सारी। आज की तारीख में डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स को डिजीज के बारे में नहीं पता, मशीन के बारे में पता है। और मशीन का रिजल्ट अगर गलत है तो पेशेंट तो मरेगा ही, कष्ट में मरेगा। जी। और मशीन में एरर, शुगर जैसी प्रॉब्लम के लिए हर बार मशीन की जो है वो खत्म हो जाती है, कुछ वो बदल जाती है, 2 दिन बाद मशीन की वो बदल देते हैं, तो नई मशीन खरीदो। मशीन बेचने वालों ने, जो टेक्नोलॉजी वाले लोग थे ना, वो बड़े स्मार्ट है वैसे। टेक्नोलॉजी वर्ड, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी नाम की चीज खत्म कर दी, तो इन लोगों ने आईटी को वो यूज करके और इतनी मशीनें बना दी जो रोज अपग्रेड होती है। तो एक मशीन जो 50 रुपए की बनती है उसको लाख रुपए में बेचा और 4 दिन बाद ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दी, नई मशीन बना दी। तो वो मशीन बनी कैसे? नई मशीन बनाई और पुरानी मशीन बनाई, उसमें फर्क क्या था? कनेक्टर नया था। कनेक्टर तो बदल ही दिए और साथ में जो डिस्प्ले पे आ रहा है उसको रीअरेंज कर दिया या एक चीज और जोड़ दी। जी। तो एक्चुअली एक और वर्ड हुआ करता था, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हुआ करता था या आ गया। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जो है उसके बिना आईटी बन नहीं सकती। तो योग और योगा की जो बात मैं समझा रहा था, बताया पहले, जो मैंने वो एक्सप्लेन करी, वो इसलिए करी कि योगा की एग्जिस्टेंस योग के बाद आई है, यानी योग बीज है और योगा जो है उसका एक फल है। और जड़ जो है वो योग है, क्योंकि बीज जो है जब एक्सप्लोड होता है तो वो क्या बनता है? जड़। बीज तो पूरी जड़ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके ऊपर ट्रंक और वो लीफ, पत्ते और फ्रूट, सबसे बाद में आता है फ्रूट। मतलब टेक्नोलॉजी देखो क्या कमाल किया है कि जब बीज जो है, बीज ने जड़ दी, जड़ के ऊपर फिर वो बना, ट्रंक बना, तना जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद पत्ते वत्ते आए और फिर उसके बाद फल आते हैं और फल के अंदर वही बीज की क्वालिटी होती है जो बीज नीचे डाला था। तो लोग कहते हैं कि बीज नष्ट हो गया, पर ऐसा नहीं होता है, बीज जो है जड़ बन जाता है।
तो ये रिसाइकिल होता है। बीज जो है ये रिसाइकलिंग प्रोसेस समझने का सबसे आसान तरीका है कि रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या हुई, बीज जड़ में कन्वर्ट हो गया और जड़ के ऊपर फिर वो निकल आया, फिर उसके बाद पत्ते आ गए, फिर उसके बाद जब फ्रूट आए तो फ्रूट के अंदर फिर वही बीज था। तो बीज जो नीचे जड़ बना था ऊपर जाकर के फल के अंदर वापस बीज बन गया। तो एक बीज ने कितने बीज दे दिए? सैकड़ों बीज दे दिए। और हर साल देता है या हर सीजन में देता है? तो बीज को तुम मतलब वो तो कर ही नहीं सकते ना, नष्ट तो कर ही नहीं सकते। पर आजकल अगर देखोगे तो सीडलेस फ्रूट आने शुरू हो गए। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ? बीज नष्ट होने लगे। है? बीज नष्ट होने लगे, बीज बनेंगे नहीं आगे। बीज को नष्ट करा गया, मतलब ऐसे फ्रूट बना दिए जो कि जिसमें बीज नष्ट हो गया, बीज को नष्ट करा गया। तो जो आज की जो ह्यूमन रेस है, या मैं कहूंगा कि पीछे कोरोना, बिफोर कोरोना वाली जो ह्यूमन रेस है, उन्होंने कहते हैं भाई बच्चे जो है ना इंसान के उसमें नहीं आने चाहिए, रोबोट बना दो, वो सारे कहना मानता है। इंसान की जगह रोबोट होने चाहिए। तो फैक्ट्रियों में रोबोट लगने शुरू हो गए, मशीनें सारी ऑटोमेटिक हो गई, प्लांट ऑटोमेटिक हो गए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्राइम बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्राइम। दीदी बताइए। और कंज्यूमरिज्म बढ़ गया। मतलब मशीन है तो वो जो इंसान बैठ के अगर प्रोडक्शन करते थे तो वो 100 पीस सारा दिन में बनाए, और मशीन लग गया तो 15 मिनट में 100 पीस बना के रख देती है। तो पहले तो लोगों को लगा बहुत अच्छा है, 1 करोड़ की मशीन है, लगा दो, अपना प्रोडक्शन चलती रहेगी। फिर धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी घटिया कर दी कि उसका लाइफ स्पैन ही जो है वो लाइफ टाइम वारंटी दे करके, और लाइफ स्पैन जो है 1 साल कर दिया, 6 महीने कर दिया। प्रोडक्ट 6 महीने में खराब हो जाएगा, बदल लो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इतनी हो रही है, उसका करोगे क्या तुम? तुम्हारा पैसा तो सारा रॉ मटेरियल खरीदने में घुस गया, अब प्रॉफिट चाहिए तुम्हें, रोटी तुम्हें भी खानी है, तो प्रॉफिट चाहिए, तो वो कहां से आएगा प्रॉफिट? लूटोगे ही, लूटे बिना काम नहीं चलने का। इंसान जब रोटी खाता है तो वो जब पेट भर जाता है तो खड़ा हो जाता है, और मशीन का पेट तो कभी भरता ही नहीं।
तो सारे के सारे मशीन का पेट भरने में लग गए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो अब जो पिछले ये कोरोना की वजह से ये समझो, या उससे थोड़ा सा पहले से भी, या कोरोना के इस पे आया है पता नहीं मेरे को, पर शुरुआत हो चुकी है कि ऑटोमेटिक प्लांट्स और मशीनें नुकसान ज्यादा करती हैं, तो इसलिए बंद करनी शुरू कर दिया लोगों ने फैक्ट्रियां, जी। और लोकलाइज्ड प्रोडक्शन को सरकारें अब, जो गवर्नमेंट्स है, वो प्रेफरेंस देने लग गई हैं। वो कल मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको लड़ना ही सिखाया गया, और लड़ना ही आता है और कुछ आता नहीं है। आपस में लड़ेंगे, पहले तो वो आपस में लड़े तो बाहर निकले, और बाहर निकले तो बाहर जाके लड़ाई करी और मारा लोगों को, और कुछ नहीं किया। भाई इमेजिन के तुम अपने उनको ही मार रहे हो, मारने के लिए तो मतलब क्या हालत हो गई है। ये सब ऑटोमेशन के कमाल है। ऑटोमेशन के कैसे? ऑटोमेशन का एक बार में 1000 आदमियों को मार दिया, तो ऑटोमेटिक मशीन गन लगा दी। अब सैनिकों के लिए रोबोट कह रहे हैं ना, रोबोट आएंगे कोई नहीं। फिर इंसान को हटा करके और रोबोट लगा दो, भी वो कहना मानते हैं। उनको जो कह दो वो वही काम करेंगे। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की तारीख में इतना चल रहा है, वो सारा का सारा फेल्ड सिस्टम है, जो दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है उन लोगों के द्वारा जो एक्चुअली चाहते हैं कि मैनकाइंड खत्म हो जाए। षोडश पंथ की स्थापना इसलिए करी गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय एक्चुअल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाए। क्योंकि आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकती ना, कैसे हो जाएगी? अल्टीमेटली रोबो कॉपी तो ह्यूमन बीइंग की करी गई है ना, विद लिमिटेड एफर्ट्स। अगर इंसान ही ठीक काम करने लग जाए तो प्रॉब्लम अपने आप, तुम्हें किसी रोबो शॉबो किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहले का जो कूड़ा होता था वो रिसाइकिल हो जाता था 2 दिन 4 दिन 6 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में। आज का जो कूड़ा है वो रिसाइकिल होता ही नहीं, सालों लग जाते हैं उसको। किसको किसको अल्टीमेटली वो है कूड़े को क्या चीज, ये कूड़ा कूड़ा रिसाइकिल हो जाता था पहले, अब नहीं होता। हाँ फिर पहले वाला जो कूड़ा होता था, कूड़ा क्या था पहले ये समझो। और सब्जियां वब्जियां के छिलके, फ्रूट्स के छिलके। अरे मेन तो एग्रीकल्चर में जब गेहूं के वो काट लिए तो नीचे जो बचता था वो कूड़ा होता था। जी। और उनका बड़ा सिंपल सा इलाज करते थे लोग। क्या करते थे, भेड़ बकरियों का जो झुंड है वो छोड़ दिया खेत में, सारा कूड़ा साफ, 2 दिन नहीं 4 दिन। पर आज की तारीख में जो ये आईटी का जो कूड़ा है
उसका कोई इलाज ही नहीं है। प्लास्टिक है, रिसाइकिल होने में उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ती है रिसाइकिल करने के लिए उसको। हम्म। और क्योंकि मशीनें लगी है तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि कूड़ा इकट्ठा इतना हो जाता है कि कोई हिसाब ही नहीं है। और कूड़ा अगर रिसाइकिल नहीं होगा तो तुम सोचो कि तुम्हारे अर्थ के जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते चले जाएंगे। क्यों कूड़ा रिसाइकिल हो नहीं रहा तो नया कूड़ा बनाना पड़ेगा। नया कूड़ा रोज बनता है। देखो तो कोरोना तो बहुत राइट टाइम पे आया है ये। हैं? कोरोना तो बहुत सही समय पे आया है ये। सही समय पे नहीं आया, तुम्हें देखने को मिल गया बस ये समझो। जल्दी आ गया। हैं? जल्दी आ गया इसका मतलब। कोरोना अपने समय नहीं, पे तुम लोगों ने मरने में देर लगा दी। हम तो ये सोच रहे हैं कुछ होगा तो सही, लेकिन हमारे जाने के बाद होगा। तो तब तक देखेंगे ये तो है कि हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, बैठे हमारा कोई गिनती नहीं है क्या? हम भी कुछ करेंगे कि नहीं? पता तो था कि कुछ ना कुछ तो होगा। आप तो कुछ ना करो, आप क्या करोगे? हैं? कुछ ना कर भी तो कोई होता है। हाँ। अब यहाँ पर एक केस निकल गया। यहाँ क्रॉसिंग में टावर 3 में एक केस निकल गया यहाँ पर पॉजिटिव। तो क्या हुआ? हमारे मोहल्ले में तो 10 हो गए। हैं? हमारे मोहल्ले में तो 10 हो गए। आपके मोहल्ले जहाँ आप रहते हैं? हाँ, और क्या। और यहाँ पर ऐसी मुर्दानगी छाई हुई है पूरी सोसाइटी में हमारी में। पता नहीं क्या हो गया, ऐसी मुर्दानगी छाई हुई है यहाँ, बिल्कुल कोई निकल ही नहीं रहा है कल से। बढ़िया हो गया ना। एक केस में अगर सबको अकल आ जाए तो और क्या चाहिए। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये शुरुआत इसीलिए करी थी इससे। हाँ। और वो ब्लॉक सील कर दिया बिल्कुल, वो बाहर ही नहीं निकल सकते। तो हमने कहा खाने पीने क्या होगा उनका। कल 2 या 3 घंटे की मोहलत दी उनको कि जो लाना हो लिया हो। 14 दिन तक कोई नहीं निकल पाएगा बाहर। एक्चुअली अब जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने तो बड़ा सिंपल कर दिया ना कि घर में ही रहो। क्या फैलेगा तो सही, क्योंकि देखो जब कुछ लोग फैलाने में लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे। तो हमारे तो मोहल्ले में किसी को हॉस्पिटल लेके गए, सारे के सारे घर में ही है। वो तो कह ही रहे ना केजरीवाल के घर पे ही रहो भैया, जो टीम है वो घर पे ही आ जाएगी इलाज करने। और एक्चुअली इलाज कुछ है नहीं। हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है ना। नहीं, वो तो एक बात है। दूसरी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलाज तो कुछ है ही नहीं ना, तो एक टीम इलाज करने क्या आई। बस चेक जो कर हॉस्पिटल भाई जो हैं? हॉस्पिटल में दे रही है ऐसे? वही देने आएगी और क्या। नहीं कुछ नहीं, वो तो आइसोलेशन में डाल दिया बस कि भैया तुम्हारे घर का ये वाला कमरा ठीक है, इसमें डाल दो इसको। किनारे डाल देते हैं और इम्यूनल स्ट्रेंथ बढ़े उसके लिए थोड़ा सा उपाय बता देते हैं, ये करते रहो। कल शाम को हम 9 बजे निकले, मुश्किल से पूरी सोसाइटी में 10 या 12 आदमी बाहर दिखाई दिए बस। तो 2 तो आप ही हो गए। हाँ वो हाँ। ये तो होता रहेगा अब तो। ये अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इकोनॉमी पे भी काफी अच्छा, डली नहीं क्या अभी तक?
क्योंकि मैं राकेश जी कह रहे हैं ना, 2 थे, हमको तो एक भी नहीं दिखा 7 बजे 7:30 बजे। गई थी अपनी बुटीक वाली के यहाँ, तो वो उसके यहाँ पेट्रोल पंप है, तो कह रही थी कि बिल्कुल सेल ही 0 हो गई है, तो फंड्स बिल्कुल खत्म है, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या बिजनेस शुरू करें, किराने का काम शुरू करें, क्या करें, क्योंकि वो बुटीक चलाती थी, उसके हस्बैंड पेट्रोल पंप, दोनों ही काम एक्चुअली बंद हो गए। प्रॉब्लम यही हुई है कि ये जो इतना ज्यादा वो चलाया गया ना कि गाड़ियां बेचनी है तो पेट्रोल पंप लगाने ही पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कार में कन्वर्ट नहीं होने दिया, और अभी भी कहाँ है, अभी भी कोई वो ज्यादा थोड़ी है? चार्जिंग स्टेशन ना भाई, एक्चुअली बात वही है ना कि जब तुम्हारे अगर जो रूल करने वाले हैं अगर वो डिसाइड कर ले कि हमें सिटी खत्म करना है, तो तुम क्या करोगे? रूल करने वाले भैया मैनेजर की लीडर, हैं? रूल करने वाले मैनेजर की लीडर, सारे ही। अच्छा जी। क्यों सारे नहीं लगे हुए? सारे घर से बाहर, कौन आदमी ऐसा है जो कहता है मेरे पास गाड़ी ना हो, बता दो एक भी? और 4 महीने से गाड़ियां खड़ी है। हाँ, 2-2 3-3 भी है एक घर में, तो ऐसे फिर तो सत्यानाश कौन कर रहा है? जी। सबकी बैटरियां खराब हो गई हैं गाड़ियों की, और नहीं, तार चूहों ने काटती हैं। नहीं, क्या कह रहे हो? सबकी बैटरियां खराब होगी, गाड़ी जो खड़ी है, तार चूहों ने काट दिए उनके, बहुत दुखी है लोग। होएगी हो तो 4 महीने अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसका क्या हाल होगा? और उसका क्या होगा जिसने बिल्कुल नई गाड़ी खरीदी की थी और वो घर में उसकी बैटरी जल्दी नहीं खराब होगी, देर से होगी। वो वारंटी 6 महीने की होती है ना, उसके बाद ही खराब होती है बैटरी। नहीं, आजकल जो बैटरी आती है वो तो चलती है। नहीं, डिस्चार्ज हो जाती, चार्ज कराना पड़ता, खराब थोड़ी ना। हाँ, वही डिस्चार्ज हो जाती है। तो एक बार स्टार्ट कर दो कार को, 5 मिनट के लिए तो हो जाती है, और खड़ी कार को स्टार्ट तो कर ही सकते हो। हाँ, डेली करते रहो उसको, पेट्रोल उतना जलाते रहो। नहीं, डेली की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक बार कर लो। हाँ, वो भी ठीक है। भैया ये जो कोरोना वायरस है, क्या इसका बाहर भी, जैसे हम कोई बाहर निकलता है तो उसका, हम परसों गए थे डॉक्टर के यहाँ, हम गाड़ी से गए, गाड़ी से आए, 2 घंटे का टाइम लगा, 2-2.5 घंटे, और दोनों आके इतने थक गए यहाँ पर आकर के कि 2-3 घंटे सोए दोपहर को, तब जाकर के निकल, बहुत ज्यादा थकान होगी। तो ये क्या बाहर जो निकले हैं हम, क्या उसका असर, कोरोना का ये असर है सब, ये क्या मतलब? जबकि धूप भी नहीं लगी हमें, बस थकान ऐसी होगी कि हमें तो लगने लगा पता नहीं क्या हुआ, ये एकदम नाम में कोई कितनी दूर गए थे? हैं? कितनी दूर गए थे और वहां पे बैठना कितनी देर पड़ा डॉक्टर के पास? गाजियाबाद डॉक्टर के पास गए थे, बिल्कुल नहीं बैठे, आना जाना ही रहा करीब करीब, बस ये मान के चलो। और गाड़ी से गए, धूप नहीं लगी, बिल्कुल ही पैदल नहीं चले। मैंने और पंकज जी ने भी फील किया है कि मार्केट का अगर हम चक्कर लगा के आते हैं तो आके बहुत ज्यादा थकान लगती है, पूरा दिन महसूस होता है कि हाँ कुछ हो गया। इसका मतलब एटमॉस्फेयर में कोरोना का मामला कुछ ऐसा है कि वो शरीर भी तोड़ रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी होके आए ना तो पूरा दिन लगता है कि अब सोना है, 2 घंटे का रेस्ट चाहिए। मेरे ख्याल से ना ये जो हो रहा है, ये जो कोरोना के लिए जो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं ना, उसका कमाल है ये, क्योंकि अल्कोहल है। तुम ये देखो ना, जो हाथों में जो डालते हैं, ये क्या करते हैं, क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? सैनिटाइजर। तो कितना अल्कोहल फील्ड में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तुम सोचो तो सही जी। हाँ, इसी का असर। वो सारा अल्कोहल कहाँ जा रहा है? हाँ जी भैया, बिल्कुल यही है, ऐसा ही है। यही कारण है। कई बार तुमने हाथ धोए। भैया एक कारण तो ये भी है, दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि 60 दिन तक लगातार आराम किया है तो थोड़ा चले तो थक गए। चले तो नहीं, आराम तो किसने किया ही नहीं, आराम किसने किया? बल्कि घर में तो सारे कपड़े भी तो धोने हैं। चले फिरे नहीं ना भैया, चले फिरे नहीं ना। नहीं, वो बात नहीं है श्याम जी, ऐसा रीजन नहीं है, बाहर अरे निकलते हेल्थ पे असर पड़ रहा है।
सुबह ये 7 बजे ये 7 बजे सैनिटाइजेशन का असर बाहर है, होगा। ये ये अल्कोहल। सिर्फ सैनिटाइजेशन का असर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अल्कोहल इतना ज्यादा हो गया है कि वो इफेक्ट तो दिखाई गई, और जमीन पे रहता है अल्कोहल, भारी चीज है, ऊपर तो उड़ेगा नहीं। नॉर्मली अल्कोहल की जब महफिल में बैठते थे हम लोग, तब भी ये पोजीशन हो जाती थी। अब तो बिल्कुल हालत खराब है पूरे शहर में। होगी हो ना, ऑब्वियस है ना, क्योंकि हर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। हाँ सही है, आप जिस गाड़ी में गए होंगे उसको भी सैनिटाइज किया होगा अल्कोहल से ही। और बिल्कुल। वो तो अलग है, उसके बाद तो बाजार में जो तुम्हारे घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं। अल्कोहल है, शराब है। और आम तरीके से जो रोड हो रहे हैं वो तो सोडियम क्लोराइड से हो रहे हैं, वो वैसे ही हैवी होता है बहुत। वही तो कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी। ये तो तुम्हें पता नहीं है कि कोरोना को से बचने के लिए जो एफर्ट्स करी जा रही है, वो सारी की सारी तुम्हें यही देंगी, तुम्हारी एफिशिएंसी को खत्म। इसीलिए तो निश्चल हवन करना बहुत जरूरी है जी। तो इसमें भैया जो जो सैनिटाइजेशन के लिए जो अल्कोहल यूज हो रहा है और जो पीने के लिए होता है, उसमें क्या फर्क है? इसमें कोई भी फर्क हो, अल्कोहल तो अल्कोहल है। नहीं अल्कोहल मतलब 50 तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो वाला है कि छिड़कने वाला? मुझे क्या पता, नेचुरली अच्छा, छिड़कने वाला होगा। 60% जिसमें वो है, 60% तो चाहिए अल्कोहल। हैं? 75-80% आ रहा है उसमें। नहीं, ये पीने वाला ज्यादा स्ट्रांग है कि छिड़कने वाला ज्यादा स्ट्रांग है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 60% छिड़कने वाला नुकसान ज्यादा करता है। जी, पीने वाला मादकता अधिक है। भाई पीने वाला तो फिर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल किया होता है, उन्हें पता है बंदा ना मर जाए। छिड़कने वाले में तो लोकल भी है, कुछ भी डाल रहे हैं अब तो। इसमें वो तो हम लोग पता ही नहीं है क्या हो रहा है। वो तो हम लोगों ने सुना ही है ना भाई, पीने वाला शरीर के मच्छर अंदर मारता है जाके। हाँ अल्कोहल है ना। वही हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। एग्जैक्टली वही हो रहा है कि इसलिए सैनिटाइजर मिनिमम यूज करो। नहीं, घर में तो हम कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। हाँ, हम तो घर में जैसे हम साबुन के पानी से हाथ धोते हैं ज्यादातर। अरे हाँ, घर में हाथ धोने की और ये भी बेकार है साबुन का। तुम क्या सोचते हो साबुन फायदा पहुंचाती है? नहीं, लेकिन फिर भी कम नुकसान तो करता ही है ना। नहीं, किसने कहा? केमिकल तो जो जा रहा है अंदर, जो तुम्हारे हाथ धोने के बाद जो पानी जहां जा रहा है वो सत्यानाश कर देगा। जमीन का तो बेड़ा गर्क कर देगा, कास्टिक सोडा है। हाँ, बात तो सही है। क्या मतलब? जो 10 बार हाथ धोते हो, हर बार हाथ धोने, 20 सेकंड के लिए हाथ धोने, ये तो फैलाया जा रहा है कि नुकसान, जितना नुकसान कर सकते हो कर दो दुनिया का, इंडिविजुअल का। तो बेवकूफी है कि हर 20 सेकंड के लिए हर 15 मिनट बाद हाथ धोने चल देते हैं। नहीं, जब नीचे से आता हूँ तब, नीचे कोई खरीदारी करने गए, सामान बैंक में गए, उसके बाद। बाकी घर में ऐसे नहीं करते हम तो। नहीं, मैं तो भाई अगर एक तुम नहीं कर रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, मैं पर्सनली मैंने बात छेड़ी साबुन की, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं बाहर गया तो आके करता हूँ। ठीक है, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक फैमिली 2 फैमिली नहीं भी कर रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, वो तो जनरली सत्यानाश हो रही है। की है। भैया मैंने एक और चीज नोट की, आप कह रहे थे कि मास्क से कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने देखा कि मास्क के बगैर अगर हम बाहर जाते हैं तो ज्यादा कफ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, जबकि हम मास्क लगा के जाते हैं तो कंपैरेटिवली ठीक लगता है। नेचुरली, क्योंकि वो उस टाइम पे तुम्हारे अंदर अल्कोहल का मास्क, मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाना चाहिए। एक्चुअली मास्क नॉर्मली वैसे जिसको कोरोना है उसको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। उसको तो है ही, खैर मस्ट है उसके लिए तो। पर प्रॉब्लम यह है कि जब कपड़े का तुम मास्क लगा रहे हो तो कपड़े के रेशे अंदर जाते हैं। वो नुकसान करते हैं। और जो तुम ब्रेथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, उसमें सांस को खींचना पड़ता है क्योंकि तुमने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया आगे। सांस तो नहीं आता, बिल्कुल भी सांस नहीं लिया जाता। नेचुरली सांस कैसे लिया जाएगा? तुम नाक को बंद कर दो और फिर सांस लो, ऐसा थोड़ी होता है। मुंह से भी नहीं आता सांस, तब मतलब बहुत आएगा ही नहीं। खींचने में भी
एफर्ट लगती है, ऐसे नहीं होता कि खींचना आराम से खींच जाता है। एफर्ट तो लगती है। पहले तो आप ये मास्क जो है ना कॉटन वाला अप्लाई करो, दूसरे बाकी सब मत उठाओ, आप ये नायलॉन वाले ये सब। ये सारे ही नुकसान करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। फिर भी भैया कॉटन तो थोड़ा कम ही करेगा ना, कॉटन कहते हैं ना, कॉटन फिर भी शरीर के लिए। कॉटन में जो कॉटन के जो वो हैं क्या कहते हैं, बिल्कुल जो बारीक, जब खींचते हो सांस को तुम तो उसके साथ में जाते ही है अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% मानी आपकी बात। भाई षोडशपंथी मैंने शुरू इसीलिए किया कि इसमें जो श्वासपैथी जोड़ी गई है इसीलिए जोड़ी गई, अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा नाक अपने आप मास्क का काम करेगा। जी, लेकिन मार्केट को देखते हुए नीचे जाएंगे तो पहनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सरकारी दंड हो गया अभी। हाँ, तो उसमें रुमाल फिर भी ज्यादा फायदा करता है कि रुमाल बांध लो बजाय ऐसा मास्क पहनने के। मोदी ने दिखाया था ना, ये रुमाल से क्या फायदा होता है। रुमाल में एक प्रॉब्लम है बांधने में, मैंने पर्टिकुलर देखा कि वो सांस ऊपर नाक के ऊपर बांधते हैं ना तो सांस नहीं ली जाती है उससे। एक्चुअली इस तरीके से बांधना पड़ेगा कि आंख पे आए ना और नाक के ऊपर बंधे, ना कि नाक के ऊपर, मतलब नाक के जो इनिशियल पोर्शन है करीब 10 मिलीमीटर का उसको छोड़ के उसके ऊपर बंधे, तो वो आंखों में आ जाता है, तो आंखों से थोड़ा सा नीचे कर लो उसको। ठीक है। ये जैसे आप रुमाल कह रहे हैं, इसका मतलब दुपट्टा भी बांध सकते हैं, दुपट्टे में भी, दुपट्टे के भी रेशे जाते हैं। एक्चुअली कपड़ा बांधने की प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी कि उसकी वजह से जो ये पहले ना चला था, ये तो स्कूटर वूटर में चलाते थे सारे रुमाल बांधते थे, हेलमेट के अंदर लोगों ने रुमाल बांधना शुरू कर दिया था। हाँ, ये तो पिछले 2-3 साल से चल ही रहा है, 5 साल से। हाँ, कोरोना तो 10 साल से चल रहा है। अब तो ये इन लोगों को अस्थमा सबसे ज्यादा होता है। अस्थमा की जो प्रॉब्लम बढ़ी है वो इन्हीं चीजों से बढ़ी है। मास्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस्थमा। और सैनिटाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एवरीबॉडी दारू पी। काय के लिए? अल्कोहल पी रहे हो ना तुम, बल्कि ये तो अल्कोहल पी भी नहीं रहे हो, अल्कोहल डायरेक्ट अपनी सांस के अंदर ले रहे हो, लंग्स के अंदर अल्कोहल भेज रहे हो। दारू जो पीता है ना वो तो पेट में जाती है, उसके बाद उसका इफेक्ट आता लंग्स के ऊपर ही है, लेकिन ये तो डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है, तो थकान तो होगी और सांस आएगी नहीं। प्रॉब्लम को समझो तो सही। यही है एब्सोल्युटली, थकान का कारण ही यही है कि लंग्स, थकान जो है वो लंग्स के एफिशिएंसी कम होने से होती है, और कोई कारण नहीं है थकान का। लंग्स की एफिशिएंसी, एक्चुअली लोग हार्ट और ब्रेन को रोते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तुम्हारा लंग्स होते हैं। और जो ज्यादा शराब पीते हैं उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि उन जो अल्कोहल है वो लंग्स के थ्रू बाहर निकलता है, वैसे वेस्ट में जाता ही नहीं, कहीं पे पड़ा रहता है, तो वो काम करने लायक छोड़ता कहाँ है। वो जो सुबह का हैंगओवर कहते हैं कि रात को पी थी और सुबह हैंगओवर है, क्योंकि सारी रात सोए हो तुम, तो वो हैंगओवर क्या है, क्योंकि अल्कोहल पूरा निकला नहीं है तुम्हारी ब्रीदिंग से और वो पड़ा है पेट में अभी, और कोई तरीका ही नहीं है उसको निकलने का। और यहां तो तुम सैनिटाइजर की वजह से अल्कोहल को डायरेक्ट लंग्स के अंदर भेज रहे हो, जबकि लंग्स का काम है अल्कोहल को जो पेट में है उसको बाहर फेंकना, और तुम अंदर खींच रहे हो, तो थकान तो होगी हो। भैया मुझे शाम को 9 बजे के बाद थकान होती है, वो क्या है?
शाम को 9 बजे के बाद थकान होने लगती है, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कुछ। वो सारा दिन जो मन करता है करने को कुछ कुछ। उसके बाद 11 बजे के बाद फिर कुछ एनर्जी सी आती है, 11 साढ़े 11 बजे फिर से क्या आती है? फिर से कुछ एनर्जी सी लगती है, मतलब फिर ठीक न लगने लगता है। और रेस्ट हो जाता है ना उतनी देर। हाँ वही रेस्ट, मतलब 9 बजे से ऐसे हो जाता है, बस अब तो पड़ जा, सो जाया करो ना। नींद थोड़ी आएगी। नींद आना अलग चीज है, पढ़ना रेस्ट करना हाँ अलग चीज है। हाँ वही करती, या तो लेट गई बैठ गई अपना। हाँ 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 भाई देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि थकान किस कारण से हो रही है ये देखो। अगर तुम ये जो नाक को अगर मास्क बना लो, मतलब इसमें जो धीरे धीरे सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करी है, वो इसीलिए करी है कि तुम्हारे नाक के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं वो काम करें, नहीं उनको काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो सैनिटाइजर भी मेरे को लगता है कि किसी की बहुत प्लान करी हुई वो है ये स्ट्रेटजी। भैया आईटी वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ मेरे ख्याल से। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, फिर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज लगाने के लिए यूज तो किया। ये अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था, तभी तो ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। सैनिटाइजर क्या है? एंड टेक्नोलॉजी का ही तो एडवांसमेंट है। मैं बताया तो कि लोगों ने क्या करा शुरू, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बियॉन्ड वो हो गई कि यार इसके बिना गुजारा नहीं है, तो लोगों ने फिर मशीनों पे ध्यान देना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीनों के ऊपर ही तो है। तो आईटी अब जो है, अब आईटी सारी की सारी एआई रह गई है, आईटी खत्म हो गई। बिल्कुल मैक्सिमम काम एआई पे चल रहा है। यही का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ पापा। होता क्या है कि आप मान लीजिए आप शॉप पे गए, आपने 2 पेन खरीदे, फिर आप एक दूसरी शॉप पे गए, आपने रजिस्टर खरीदा, फिर आपने फेसबुक पे मान लीजिए गूगल पे सर्च किया कि ये आर्टिकल लिखना है या किसी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सर्च किया, तो ये सारी चीजें कनेक्ट आपके डेटा में ये स्टोर हो जाएगा। सब मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड में या आपके फेसबुक अकाउंट के साथ ये स्टोर हो जाएगा कि ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ा नहीं, हुआ। खाली स्टोर नहीं होगा, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन ऐसा कर देंगे जो तुम्हारे दिमाग को डाइवर्ट करे। आपको उस तरह की एड दिखाई जाएंगी, आपको उस तरह की फेसबुक पे पोस्ट दिखाई जाएंगी, उस तरह के आपके पास टेलीकॉल्स आने शुरू हो जाएंगे जो एड वाले कॉल्स हैं, आपको उस तरह के होर्डिंग्स दिखाई देने लगेंगे अपने आसपास। तो अल्टीमेटली आपका दिमाग उस तरफ को डाइवर्ट होने लगेगा कि तुम अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो तुम ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या तुम ये प्रोडक्ट यूज कर लो। तो एआई का काम ही यही है। जैसे मैं मान लीजिए बात करूं, आज अभी पीछे 1 दिन पहले हुआ, मेरे से पिता ने कहा कि एक इस तरह की होनी चाहिए, ये डिजाइन होना चाहिए ड्रेस का। उसने सिर्फ बोला, पिता ने बोला कि ऐसा डिजाइन का ड्रेस होना चाहिए, जैसे हम लोअर पहन रहे हैं तो पजामे की जगह ऐसा होना चाहिए, इस तरह का स्टाइल होना चाहिए। मैंने कहा पता नहीं ऐसा बनता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिलवा दूंगी। उसी दिन मुझे सोशल मीडिया पे उसी तरह के डिजाइन के प्रोडक्ट की एड देखनी शुरू हो गई, और सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह। मैं गूगल खोल रही हूँ तो भी, मैं फेसबुक खोल रही हूँ तो भी, और मैं हर जगह देखा था। गूगल पे देखा था तुमने? नहीं, मैंने सर्च नहीं किया था क्योंकि मुझे सिर्फ इसने नाम डिजाइन बताया था, मुझे नाम नहीं पता था उस चीज को क्या कहते हैं। तो गूगल ने कैसे पकड़ा? गूगल ने कैसे पकड़ा? तुम्हारे सोचने से पकड़ लिया? नहीं, अरे हर चीज में माइक लगे हुए हैं सारे, ये माइक कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। पे जा रही है तो गूगल पे नहीं जा रही है? हैं? आपकी आवाज जूम पे जा रही है, आपकी आवाज व्हाट्सएप पे जा रही है, तो आपकी आवाज फेसबुक पे जाएगी जब आप लाइव करेंगे, गूगल पे नहीं जाएगी। अच्छा, तो सिर्फ इसने बोला एक्चुअली तो शुरुआती गूगल से हुई है, क्योंकि गूगल पे तुमने सर्च करा था। तो उसने क्या वाइब्रेशन पकड़ ली? और क्या, साउंड। जैसे आप बात कर रहे हो तो तभी कर पा रहे हो ना जब आपके फोन के अंदर माइक्रोफोन लगा है। हाँ। तो थोड़ी पता है कि आप वो माइक्रोफोन कब ऑन है कब ऑफ है।
तो हम जो ये सारी बातें कर रही है, सारी बातें रिकॉर्ड तो हो रही हैं, कई बार गलती रिकॉर्डिंग का होता है। बटन भी दबा हुआ है। अमेजन ने एक डिवाइस बना रखी है, एक बार उस डिवाइस ने गलती से किसी की कन्वर्सेशन ऐसी रिकॉर्ड करके किसी दूसरे को भेज दी, तब जाके लोगों को पता लगा कि ये भी चल रहा है। वरना वैसे ही आप दोनों वैसे ही टेस्ट कर लो ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप दोनों घर में किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करो और थोड़ी देर बाद आप फेसबुक पे देखना तो आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये और उसमें भी दिमागी ऐसा लगाते हैं कि जो डिजाइन आपने सोचा है एग्जैक्टली वो डिजाइन आपको दिखाएंगे 1000 रुपए में। आप खुश हो जाओगे कि 1000 रुपए में ये चीज मिल जाएगी, पर जब आप जाओगे तो वो कहेगा इसका साइज छोटा है, इसका साइज आपको मान लो 40 साइज चाहिए तो 40 नहीं होगा, बाकी सब होंगे। अल्टीमेटली वो आपको 1000 की जगह 2-2500 रुपए की आइटम पे ले जाएगा। ये एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वाइब्रेशन पकड़ ली उसने एकदम। जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम बात कर रहे हो, जो भी तुम एक्शन कर रहे हो, वो सारे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप जो फोन लेके टैक्सी में घूम रहे हो तो गूगल को सब पता है कि ये यहाँ से निकला, ये वहां तक गाजियाबाद होके आया है, आज की डेट में ये गाजियाबाद गया था, कल ये दिल्ली गया था, परसों ये वहां गया था। वो लोकेशन के थ्रू गूगल सब ट्रैक कर रहा है, फोन्स में जीपीएस लगे हुए हैं। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी जो ये कटिंग्स हैं, ये जो क्लिपिंग्स हैं, उसका कौन कहाँ मिसयूज कर ले तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे को कहाँ पे बेच दिया। ये तो बहुत पुरानी चल रही है 15-20 सालों से, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो अभी भी बहुत लोग सोचते हैं कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि आप वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लेवल तक पहुंच चुकी है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग चीज है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसका भी एडवांस लेवल है, आपको वहां तक पहुंच चुका है। एग्जांपल बताता हूँ कि डाटा का मिसयूज कहाँ कहाँ हो रहा है। इंग्लिश मूवीज अगर आप देखो कि जैसे आप गए, आप टेस्ट करा के आ गए अपने, तो आपके जो टेस्ट के रिजल्ट है वो लैब में पड़े हैं, तो ऐसे गैंग, बहुत सारे ऐसे गैंग भी एक्टिव हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में या जो ऑर्गन उसमें लगे हुए हैं। वो इन टेस्ट के थ्रू उनको पता लग गया कि मान लो उनको एबी पॉजिटिव का बंदा चाहिए जिसके ये पैरामीटर हैं, तो उनको रिकॉर्ड्स के थ्रू पता है कि एबी पॉजिटिव का ऐसा ऐसा बंदा वहां रहता है, तो जब उनको जरूरत पड़ेगी किडनैप कर लेंगे उस बंदे को। तो उनके लिए बंदे ढूंढना बहुत आसान हो गया। करोड़पतियों को बोलते हैं जैसे कि किसी को किडनी चाहिए इस रेट की के मिल जाएगी, 10 लाख में मिलेगी, वहां से बंदा किडनैप किया, किडनी निकाल ली। वरना वो करते फिर रहे हैं, वो लैब्स के थ्रू उनको पता लग जाता है कि अगर हमें ए बी पॉजिटिव चाहिए, ए पॉजिटिव चाहिए, ये चाहिए, तो ऐसा ऐसा बंदा, इन पैरामीटर्स का बंदा वहां बैठा है, उसका रिकॉर्ड, उसकी सारी डिटेल है वहां से। अरे तो वैसे भी जो तो तुम्हारे को जो रिपोर्ट भेजी जाती है सारी मेल पे ही तो भेजी जाती है, वो तो सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी है ही सब मार्केट में अवेलेबल। फेसबुक पे 500 रुपए में पैन इंडिया डेटाबेस बिकता है, उसमें आपका सारा ईमेल नंबर, आपकी फोन आईडी, ये सब कुछ मिलेंगे 500 रुपए में पूरे इंडिया का। सही है, बिल्कुल सही है। इसमें भैया ये भी हो सकता है कि आज का जो डिस्कशन चल रहा है कि सैनिटाइजर से हमारे शरीर में थकान होती है तो उसके प्रोडक्ट आ जाएंगे, वो थकान कम हो सैनिटाइजर से, अब ये यूज करिए। आपको आ ही जाएंगे ना, आज का डिस्कशन जरूरी थोड़ी है, पहले भी चल रहा हो, ये तो हम पहुंच गए यहाँ पर। हाँ हाँ तो आ रहा है अंकल, मैंने कल ही ऐड देखी, बॉर्नविटा ने अब थकान की तरफ मोड़ दिया कि बॉडी में थकान है या कुछ चल रही है तो बॉर्नविटा पियो। हाँ तो ये हो गया ना शुरू, वो ऑलरेडी कल ही मैंने ऐड देख के मैं यही सोच रहा था, मैं हम थकान वकान का डिस्कशन कर रहे हैं, और क्योंकि उस दिन हम B12 वगैरह की डिस्कशन कर रहे थे, कल मैं टीवी पे देख रहा हूँ बॉर्नविटा ने अब ऐड को थकान की तरफ मोड़ दिया कि अगर थकान रहती है बॉडी में, एनर्जी चाहिए तो बॉर्नविटा पियो। सारे हो जाएंगे, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा ये सारे इसी काम पे शुरू हो जाएंगे। और सैनिटाइजर तो बच्चे बड़े सबको नुकसान कर रहा है, और बच्चों को ज्यादा नुकसान करेगा नेचुरली। एआई किस तरीके से काम करता है वो पॉजिटिव भी है हमारे लिए। उसका एक और मैं एग्जांपल छोटा सा देना चाहूंगी कि 2015 में हम लोगों ने लीडरशिप सीड कल्टीवेशन की बात शुरू की और देवात्मा एंजल्स ज्ञानशाला शुरू की थी। तब लीडरशिप वर्ड वो बिल्कुल नया वर्ड था, तब तक मैनेजर्स नाम का वर्ड आता था कि आप मैनेजमेंट स्किल्स सीखें, MBA करें, और मैनेजर्स को लीडर्स में कन्वर्ट करना, ये बात ज्ञानशाला ने शुरू की, देवात्मा एंजल्स ज्ञानशाला में। मैंने खुद पर्सनली इस पे काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने सारे MBA इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्म किया, इसके बारे में बहुत कुछ बताया
सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, भैया ने डाली, हम लोगों ने सबने पोस्ट किया। आज आप लीडरशिप वर्ड हर दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ देख लीजिए। हर MBA इंस्टीट्यूट लीडर बनाने लग गया। कोई इंस्टीट्यूट है जो लीडरशिप वर्ड पे काम नहीं कर रहा। अब अभी की बात है, ये अप्रैल महीने की बता रही हूँ आपको, मार्च में आरोग्य भारती की मीटिंग हुई, उस पे कोरोना वायरस पे डिस्कशन हुआ। तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था भारत में, 15 मार्च के आसपास की बात है। मेरे से पूछा गया, जो आरोग्य भारती के समझ लीजिए आप हेड हैं हरियाणा के, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या कहती हो, क्या सॉल्यूशन है इस कोरोना वायरस का। तो मैंने 5 मिनट बोला कि कोरोना वायरस का सिवाय इम्यूनिटी बढ़ाने के कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। इम्यूनिटी कोई कैसे बढ़ाता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन और कोई रेमेडी कोरोना वायरस की नहीं है। तब तक भारत में इतना बड़ा रिस्क नहीं था, कोरोना वायरस लॉकडाउन नहीं हुआ था। ये बात मैंने तब बोली और हर कोई सुन रहा था, इसका मतलब वो बात तब तक नहीं थी। और आज जो है सब सारे इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। आज आप देख लो, तो एआई हमारे लिए पॉजिटिव भी है, क्योंकि हम बंद कमरे में जो शब्द बोलते हैं, अब अभी हम लोगों ने नहीं, यहाँ पर एआई, ये तो एआई का एग्जांपल नहीं है ये। तो अगर तुम आरोग्य भारती में ये बात बोल रहे हो तो एआई कहाँ से आ गया इसमें? एआई इसलिए है कि सारे इंस्टीट्यूट्स को तूने फोन किया तो उसमें एआई कहाँ से आ गया? अरे मैंने जिनको नहीं भी किया वो भी बोल रहे हैं, जिनको मैंने नहीं भी बताया वो भी बोल रहे हैं। अरे तो उनका तो काम ही है, दूसरे MBA इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं उसको देख के ही तो कॉपी करते हैं सारे के सारे। अच्छा, ये कॉपी पेस्ट है। अनाउंस किया, दूसरा कॉपी करेगा, तीसरा करेगा। MBA में कॉपी के अलावा और कुछ होता ही क्या है? ठीक है, फिर ये कॉपी पेस्ट है, ये एआई नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि अब हमने षोडश पंथ के बात करने के लिए हमने एनर्जेटिक वर्ड को यूज करना शुरू किया कि एनर्जेटिक वर्ड यूज करेंगे। हेल्दी और इम्यूनिटी तो बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, हम एनर्जेटिक लाइफ बोलने लगे। इसी बात का एग्जाम्पल अब पंकज जी दे रहे हैं कि उसने बॉमिटा ने एनर्जी की तरफ जोड़ दिया कि आप थकान रहती है तो एनर्जेटिक फील करेंगे, आप बॉमिटा पीजिए। तो ये एनर्जी ड्रिंक वगैरह सारे के सारे इसी लाइन पे तो चले हुए हैं। हाँ। जो जिम के अंदर एनर्जी ड्रिंक ज्यादा बिकते हैं बजाय जिम की एक्सरसाइज के। तो फिर तो हमारा षोडश पंथ भी ऐसी फैल जाएगा बहुत जल्दी हो ना, फैलता ही है। षोडश पंथ तो फैला फैलाया है, उसको कोई रोक सकता है? फैला ही फैलाया है। तो वही तो कह रहे हैं। अब ये सब देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले को, यार ये षोडश पंथ नया आ गया, वो इसको फैला देंगे, हमें क्या, हमारा तो फायदा ही होगा। ओहो, पर करता तो कोई नहीं ना, यहाँ तो करना पड़ता है ना। प्रॉब्लम तो करने में है। प्रॉब्लम करने में फिर अपने हिसाब से तो फैलाएंगे वो मोड़। षोडश पंथ के इंजेक्शन नहीं दे सकता ना। सभी लोगों ने प्लेटफॉर्म्स पे मैसेज डाल दिया ऑलरेडी, पता तो उन सबको है। लिव 16 पता तो है। फेसबुक में ये तो समझो, सोचो समझो के, क्योंकि षोडश पंथ शब्द जो है वो शब्द है, कभी किसी ने यूज नहीं करा, तो बाहर वालों को ये शब्द समझ में नहीं आया। लेकिन जब फेसबुक में फैल जाएगा तो कहेंगे ये नया चीज कहाँ से आई है, तो ढूंढेंगे तो सही वो। हाँ, कुछ ना कुछ इसका मॉडिफिकेशन के साथ तो मार्केट में आ जाएगा। वो तो 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा कि इसके मॉडिफिकेशन के साथ कि जी हम भी करा रहे हैं, हम भी करा रहे हैं ये। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो प्रैक्टिस अगर पूरी नहीं होती, प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं होता, तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, रिजल्ट नहीं आएंगे। इम्यूनिटी का भी तो यही है। लोगों ने कहा काढ़ा पी के हम इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, लोगों ने कहा ले हम योगा करके इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे। भाई तुम्हारे अगेंस्ट में तो सारी पब्लिक है। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है कि लोग उस शब्द को मोड़ तोड़ के उसको किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं। भैया उसको वो वाला एक सेंटेंस का आगे पूरा कर दीजिए ना कि IT का कूड़ा रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ती है और नहीं, प्लास्टिक IT का कूड़ा, IT का नहीं, प्लास्टिक का था मैंने। अच्छा, और रिसाइकिल नहीं होगा तो ये तो पड़ा है सारा, जो IT का जितना भी कूड़ा है वो सारा पड़ा ही है।
रिसाइकिल थोड़ी होता है, वो रिसाइकिल हो ही नहीं सकता। जी। तो जो रिसाइकिल नहीं होगा वो नुकसान पहुंचाएगा। जाहिर है। तो ये सारा कूड़ा जो भी चाइना खरीद रहा है तो रिसाइकिल के लिए तो खरीद रहा है वो सब। कौन सा? प्लास्टिक के जितने भी फिल्म, ये वो जितनी भी आइटम है, कौन से आइटम? प्लास्टिक की बॉटल्स, जो वेस्टेज बॉटल्स हैं, या फिल्म जिसको बोलते हैं हम लोग, वो रोल, फिल्म रोल हैं, सारे जा ही रहे हैं। भाई तुम ये देखो ना कि सोलर प्लांट की जो लाइफ होती है वो 5 साल 6 साल होती है। जी। अब जितने सोलर के ये सिस्टम लगे हुए हैं, हाँ जी। जब स्क्रैप होंगे तो क्या होगा इनका? वो रिसाइकिल होंगे कि नहीं? ग्लास तो, शीशा तो रिसाइकिल हो जाता है। जी। पर सोलर सेल ऐसा वो रिसाइकिल शायद नहीं होता। तो अब कर लिया कुछ टेक्निक निकाल लिया तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि सोलर सेल का मुझे आइडिया नहीं। पर नॉर्मली जो ये आईटी के जो कंप्यूटर पुराने हो जाते हैं, नए बदल लेते हैं लोग, तो इनमें भी अब तो तोड़ के प्लास्टिक तो निकाल ही लेते हैं, सिर्फ पीसीबी रह जाता होगा। हाँ बस पीसीबी है भैया, बाकी तो पेज में जैम बॉडी है वो तो सब यूज हो ही जाती है। पीसीबी मेरे ख्याल से पीसीबी का तो रेत ही बन जाता है। पीसीबी का तो रेत ही बन जाता होगा ना, क्रश करके। नहीं बनता ना, पीसीबी का रेत बनता नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लास है, पता नहीं क्या मिक्स करते हैं, ऐसा क्या रेजिन क्या करते हैं पता नहीं इसका। तो पर प्लास्टिक भी जो है वो उसके लिए अब वो कर ये सड़कें वड़कें बनानी शुरू कर दी इन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या करा है। सड़कें कर दी शुरू बनानी है जी प्लास्टिक से। तो अब ये नहीं पता ना कि प्लास्टिक की जो सड़क है उसके रिजल्ट क्या आएंगे। सड़कें बनाने के टाइल्स बनानी शुरू कर दी हैं जापान में। सब कुछ सब बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे वो भी फिर। भाई एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे सैनिटाइजर है उसका अल्कोहल जो है पूरे वातावरण में फैल गया, तो ऐसे ही जो ये क्या कहते हैं प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से भी तो कोई गैस निकलती है। हाँ निकलती है। तो जब सड़क बना रहे हो तुम धूप में, तो वो गैस और ज्यादा निकलेगी ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये क्योंकि हैवी उसमें आते हैं तो ये सारे जमीन के आसपास ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते, और ऊपर जाएंगे तो भी नुकसान ही करेंगे। कुछ चीज नुकसान करते हो तो नुकसान ही करेगी ना। हाँ जी। इस हिसाब से तो कोरोना तो जाता नहीं था है? इस हिसाब से कोरोना तो जाता नहीं आसानी से, क्योंकि पब्लिक मानेगी नहीं, तो ये घर के अंदर ही ठीक रहेंगे सारे सारे। अरे कोरोना जाता नहीं इतनी आसानी से, कोरोना जो दे रहा है तुम्हें वही तुम संभाल लो, वही बहुत है। सैनिटाइजर यूज कर करके तुमने क्या करा, 2 घंटे में थकान हो जाती है, तुम लोगों को हो जाती है। अगर तुम हवन कर रहे हो, अगर तुम लोगों का ये पोजीशन है तो बाकियों की क्या होगी, सोच के देखो। हाँ वो तो कह भी नहीं सकते बेचारे। बाकी तो फिर अल्कोहल पी के पड़े रहते हैं ना। है? मैं तो शुरू से एलर्जिक हूँ अल्कोहल से। वो एक पौवा लगा के उतार लेते हैं उसे। बाकी फिर अल्कोहल को अल्कोहल पिला के सुला देते हैं लोग। यही करते हैं। मेरा मतलब कहने का है कि तुम कोरोना को रो रहे हो, उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं समझ रहे। कोरोना की वजह से जो चीजें यूज हो रही हैं उसके इफेक्ट देखो ना। हाँ इफेक्ट तो खराब है ही है ना भैया, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो कर पा रहा है वो ठीक है। क्या उसका सोल्यूशन है ही नहीं कोई?
क्या सोल्यूशन है? सॉल्यूशन मतलब जैसे आज हम लोग बैठ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुरक्षित तो हैं। वो पर सैनिटाइजर तो आप लोग भी यूज कर रहे हो सारे। बहुत कम भैया। बहुत कम कर रहे हैं। अब यहाँ से तो चल रही। अब सब्जी लेने जा रहे हैं तो उसको करें क्या, सामने मतलब क्या किया जाए, थोड़ा सा आके हाथ धो लेते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम खाली हाथ धोने और सैनिटाइजर की नहीं है, उसके इफेक्ट तो तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे घर में अल्कोहल यूज नहीं होता और इस तरह का, तो थोड़ा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तुम ये भी तो समझो ना। हाँ ये बात मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। माननी पड़ेगी, कोई हल ही नहीं है। है। अच्छा हर बीच में कह रहा मैं तो 100 ग्राम का लाया था मार्च में, वो आधा पड़ा हुआ है अभी भी, मेरा यूज ही नहीं। तुम जने भी तो दो ही हो। ये तो करती ही नहीं है। मैं तो इस्तेमाल करती नहीं। और ये बात तो तेरे को ही पता लगी ना कि 2 घंटे में तुम इतना थक गए कि 2 घंटे सोना पड़ा। हाँ ये नहीं तो 2 घंटे तो आप सोते तो हो वो 2 घंटे तुम सो इसीलिए पाए क्योंकि अंदर, घर के अंदर अल्कोहल का इफेक्ट नहीं था। हाँ तुम ये समझो ना इसको, इस बात से। तो साबुन से भी हाथ नहीं धोने चाहिए बाहर से आके जाके? अरे यार बहुत थोड़ा ही है। पूछने तो दो। अरे साबुन से हाथ हाथ तो मुझे भी धोने पड़ रहे हैं ना। मतलब ये आप कर लेंगे, ये ना खुद धोएगी ना मुझे धोने देगी, अब कोरोना फैला देगी घर में। दिक्कत ये है ना इसकी। हाँ उनके में चर्चा करो। हाँ भी कहते नहीं पूछने दे रहे। गुजरे जमाने में एक बात और, हाथ राख से धोए जाते। कोरोना जब मोहल्ले में आ गया तो घर में आ ही गया ना, समझो। हाँ भाई कोरोना अगर मोहल्ले में आ गया तो तुम्हारे घर में आ ही गया ना। मोहल्ले में तो हैगा। किसी ने बस ये तो फिर कहा कि जब तक और अभी सबको तो जब तक सबको कोरोना नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। धोना काफी है, आप ये कह रहे हैं? हैं? पानी से हाथ धोना काफी है। साबुन तो पहले भैया हम लोग वैसे मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोते थे तो वो ज्यादा बेटर था उसका। मुल्तानी मिट्टी भी जमती है। अच्छा। नॉर्मल मिट्टी, राख एक्चुअली तो बेस्ट तो इसके लिए राख होती है कोयले की। अब पहले राख से ही धोए जाते थे हाथ। हाँ ये शुरू में जब कोरोना था तो मैंने साथ की सुनाता है, पढ़ा था कि जिसको कोरोना हो जाता है उसके माइंड पे भी असर पड़ता है बहुत ज्यादा, वो भी पता नहीं पड़ पा रहा इन लोगों को। फिर मतलब माइंड पे असर आ जाता है फिर कुछ, और वो क्या आता है इधर तो अभी ध्यान ही नहीं कर रहे हैं अभी। जिसको वो तो मर कोरोना वाले तो ज्यादातर मर ही रहे हैं, और जिनके माइल्ड कोरोना होता है जिसको, वो फिर उसको असर कुछ खास आता नहीं होगा। अच्छा भाई ये तो हर बीमारी का आफ्टर इफेक्ट कुछ ना कुछ तो रहते ही है। ये हवन की राख रखी है ये ड्राई फ्रूट वाली, तो क्या वो भी कुछ काम करेगी हाथ धोने में? हाँ क्यों नहीं करेगी, काले कर देंगे सारे हाथों। अरे हाथ तो काले कर देगी, बाद में पानी तो धो लो। साबुन दो। लेकिन चक्कर ये है कि उस राख को नॉर्मली जो राख ना पहले ना मिट्टी हुआ करती थी घरों में। हाँ मिट्टी आती थी तो वहीं पे हाथ धो लेते हैं, पौधों में पानी का काम भी कर देती थी, राख भी वहीं चली गई, तो मिट्टी में तो राख मिल जाती है। लेकिन अगर नालियों में फेंकोगे तो वो जमेगी। हाँ नाली बन रहेगी। प्रॉब्लम तो ये है ना। हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम तो। हाँ वही प्रॉब्लम को तो समझना ही पड़ेगा ना। वो राख से पढ़े लिखे बैठे हैं तो थोड़ी बहुत तो समझ है हमारे में। तो नाली जाम होती थी पहले गाँवों की, मैंने हमें मालूम है, हम साफ करते थे उनको राख से। वही प्रॉब्लम ही यही है ना, राख को तुम नाली में नहीं बहा सकते। मतलब लबोलबाग ये है कि जिंदा रहने का जुगाड़ बहुत कम है अब। नहीं क्यों, आज की अब तो उम्र बढ़ रही है लोगों की। हाँ के 120 साल के जिन बच के आ रहे हैं कोरोना से। और क्या, एक्चुअली ऐसा है कि अगर तुम सही में निश्चलवन ठीक से कर लो तो तुम्हें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और देखो ये जो हवा में जो अगर अल्कोहल फैला हुआ है तो इसको तो तुम रोक भी नहीं सकते हो।
तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा श्वासपैथी, तो जिससे कि कम से कम जो जा रहा है वो सारा का सारा बाहर आ जाए। इतना तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। श्वासपैथी वही 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को है? 10 मिनट सुबह 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। तो तुम्हें सारी जिंदगी का हो गए। तो अगर ये जो अल्कोहल वाली जो बात एटमॉस्फेयर में है, तो तुम्हें तो श्वासपैथी के तरीके से ही सांस लेना पड़ेगा हर समय। कोई चॉइस ही नहीं है तुम लोगों के पास पूरा दिन। नहीं तो वही होगा जो 2 घंटे अभी इसके साथ हुआ, राकेश के साथ। तो इनको चढ़ गई, और कुछ नहीं है, चढ़ गई नहीं। वो तो इनको चढ़ गई। तो चढ़ी ना, तो चढ़ी बीवी साथ में बैठी है तो कुछ तो होगा ही। हमें तो सब पे चढ़ेगी। अब ये तो चढ़ेगी हो, क्योंकि सैनिटाइजर तो हर घर में घुस गया। मंजू को भी चढ़ेगी। 2 बार तो इन्हें हाथ धोए वहां जाकर के डॉक्टर के यहाँ। सैनिटाइजर फ्री में मिल डॉक्टर रहा क्या तो धो था। सकते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, फ्री में मिल रहा था, उनको ले और दे दे। नहीं, लौटता में क्यों दिया उसने? हाथ में मेरा गई थी। अच्छा, यार के कंट्रोल ने मांगा था। आई थी बोतल अम्मा ने रख ली अपने बाथरूम में, तो उससे भी बहस कर रही थी, इसको कैसे कर लेंगे, उसको वैसे कर लेंगे, वहां से रख ली। ये तो बड़ा खतरनाक मामला हो रहा है जी। फिर तो आज विषय ही बदल गया आज। नहीं, विषय नहीं बदल गया, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर समझोगे नहीं तो दारू पिए पड़े रहोगे, फिर वैसे ही कुछ काम नहीं होने का तुम्हारे से। वो भी लंग्स। सही बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो है कि अब तो तुम्हें श्वासपैथी जो है एक्चुअली सारा दिन करनी पड़ेगी, कोई चॉइस ही नहीं है। खासकर जब बाहर जा रहे हो। मैं जो हूँ तो घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए, इसका मतलब या खोलने चाहिए। कैसे रख लोगे? पोल्यूशन का तो असर पड़ता है। वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना। घर के खिड़की दरवाजे अगर बंद रखना पॉसिबल होता तो एसी लगाओगे, एसी चलाओगे। हाँ, वो परेशानी है। 3 गुना नुकसान करेगी। और एसी की जो हवा है वो तो बाहर से ही आएगी। हाँ। तो तुमने खिड़की दरवाजे तो बंद कर दिए जहाँ पे धीरे धीरे हवा आ रही थी, और एसी चला के तेज हवा ले ली। तो एसी भी नशीली हवा छोड़ेगा क्या भैया? हवा तो हवा ही रहेगी, हवा थोड़ी बदल जाएगी। अच्छा, उसमें वो नशा अल्कोहल का रहेगा? रहेगा, वो कहाँ चला जाएगा? एसी को फिल्टर है क्या अल्कोहल के लिए? उसमें फिल्टर नहीं होता कोई? तुम दिमाग लगाओ और बनाओ। अच्छा, और तो कंपनी वाले सुन रहे हैं तो वो लगाएंगे अपना। तो जिनको बेचना है। बॉटल आने लगी, कंप्रेसर में ही डाल दो सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर डिफ्यूजर। सैनिटाइजर डिफ्यूजर। भैया ये जो 2 बार करते हैं तो जो ये हम षोडशपंथी का हवन, तो दोनों बार एक्सरसाइज मैंने करी थी तो मुझे कुछ चनका सा आ गया था। मुझे लगता है 1 बार की एक्सरसाइज चल पाएगी। योगा, क्या चीज? योगा जो है मैंने 2 बार किया, जो मैं करता हूँ सुबह भी शाम भी, तो उससे कुछ लगा पीछे कमर में चनका सा आ गया मेरे, मतलब दर्द सा होने लगा। वो तो तुमने एक्सरसाइज गलत चुनी। आप पोस्चर चेंज करो, आपने आसन गलत चुना है। योगा जो है प्रॉब्लम है, योगा करना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सीखना पड़ता है तरीका उसका। हाँ, जो मैं डेली करता हूँ वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट रहता है। सुबह जो करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट है मुझे, वो सारा दिन बिल्कुल ठीक रहता हूँ मैं। वो मेरे ठीक है, वो कर लो। हाँ, उसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, वो रूल यही है कि अपने को ठीक रखना है, जैसे भी रख लो। और हवन करने से फायदा क्या होता है? हवन करने से कम जो एटमॉस्फेयर में अल्कोहल है वो भी जल जाता है जी। कपूर का हवन करने से जो एटलीस्ट अल्कोहल वाला जो वातावरण है वो नहीं रहता घर के अंदर।
अगर हम बाहर करें ये युगल भगवान के सामने तो कुछ असर पड़ेगा और ज्यादा बाहर चला जाएगा सारा। बाहर के वातावरण पे। हाँ, बाहर क्या फर्क पड़ेगा? बाहर तो फर्क पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर इतना ज्यादा वो है, डोमिनेटिंग है कि उसमें तुम्हारे इसके जरा से उससे कोई क्या फर्क पड़ेगा, और वो भी टेम्परेरी है। घर के अंदर तो क्योंकि बंद सा रहता है, चार दीवारी है, तो इसलिए उसका इफेक्ट ज्यादा देर तक रहता है। कल भी ट्रक खड़ा था, कल सीमा ने पहली बार किया वो निश्चल हवन। ट्रैक्टर लेके सारे में उतर गए थे। हैं? पूरी कॉलोनी में उतर गए हैं। अगर ये हवन जो है ये हम 1-2 घंटे के गैप में करें, मंजू अलग करे मैं करूं, सुबह शाम 4 बार हो जाएगा तो वो ज्यादा fruitful होगा घर में। घर के अंदर तुम्हारे तो घर के अंदर अल्कोहल है ही कहाँ? नहीं, अगर मैं अल्कोहल नहीं है, मतलब वैसे भी अगर हम अलग अलग कर रहे हैं अब दोनों तो तो इंटरवल अगर एक्चुअली तो अलग अलग करने का ही बना रखा है ना, सबका अपना अपना है। वो समझिए। इंटरवल भी अगर बढ़ा दें 1-1.5 घंटे का, मतलब वो जो है दोनों, तो वो भी ज्यादा वो करेगा फायदा। है भाई, भाई तुम एक रूल समझो ना कि श्वास पैती तुम्हें हर समय करनी है। यस। ये जो आपने तीसरी कर दी ना उसकी हवन की लाइट डालेंगे, उससे भी मेरे को अब तो कोई चॉइस ही नहीं बची तुम्हारे पास, श्वास पैती तो तुम्हें हर समय करनी पड़ेगी, और खासकर जब बाहर जा रहे हो तब तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जी। और श्वास पैती अगर मास्क भी पहना हुआ है ना तुमने, तो श्वास पैती अगर करते हो तो तुम्हें फायदा ही होगा। जो ये जो कपड़े के जो वो होते हैं रेशे से जो चले जाते हैं अंदर, वो तभी जाते हैं जब तुम सांस खींचते हो। और नेचुरली अगर तुमने कपड़ा आगे लगा रखा है तो तुम सांस खींचोगे, खींचनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम्हें श्वास पैती की प्रैक्टिस नहीं है तो तुम्हें सांस खींचनी पड़ेगी। अभी क्या पोजीशन रहती है तुम लोगों की पता नहीं मेरे को, जब मास्क पहनते हो तो खींचनी पड़ती है सांस। है? सांस खींचनी पड़ती है। पड़ती है ना? हाँ। तो जहां पे सांस खींचनी पड़ती है वहां पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है। असूल है ये, क्योंकि वो सांस खींचने जब खींचते हो तो थकान ज्यादा होती है। मास्क एक्चुअल में लगाया ही नहीं जाता बिल्कुल भी। मुश्किल है। हाँ, दम घुटने लगे एकदम लगाते ही। वही काला पानी की सजा हो गई एक किस्म से। हाँ। मैं तो किसी को देख के लगा लूं, कोई आ रहा है तो। वो तो भैया अपना श्वास पैती में लिखा ही रहता है ना कि हठ पूर्वक सांस लेना नहीं है, खींचना नहीं है। वो तो नियम है अपना श्वास पैती का। पर समझना भी तो है ना इस बात को, खाली लिखे रहने से थोड़ी काम चलेगा। लेकिन एक चीज है, मुझे बहुत ज्यादा खींचना नहीं पड़ता, गति धीमे आ जाती है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, पर उसके लिए नए लोगों को दिक्कत आ रही होगी, लेकिन हम लोग इतनी ज्यादा नहीं आ रही है कि खींचना पड़ रहा है, धीरे धीरे लेते रहो तो आ जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ध्यान रखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। बात तो केयर की हो रही है कि ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि अगर तुम धीरे धीरे सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट जो है अल्कोहल, मतलब अल्कोहल कह रहा हूं मैं, जो सैनिटाइजर। नहीं, मैं ये कह रहा था क्या, अगर धीरे धीरे, मेरा मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे सांस लेने से सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जो अल्कोहल सैनिटाइजर की वजह से वातावरण में आ गया है और आपके अंदर जा रहा है, तो वो सारा का सारा वापस बाहर निकल जाता है। अगर वो अंदर रहेगा तो थकान करेगा ही करेगा, ये समझ लो मोटी बात।
और धीरे धीरे सांस लेने में एक और बड़ा एडवांटेज मिलेगा तुम्हें कि जो ये अल्कोहल अंदर जा रहा है ना, इसको तुम अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो। पॉजिटिव कैसे बनेगा ये, मतलब बना क्या सकते हो, बन जाता है अगर तुम धीरे धीरे सांस लेते हो तो होता क्या है कि अल्कोहल का काम है इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व बहुत जल्दी करता है। पता है ये बात क्या नहीं पता? पता है भैया, है पता है, दवाइयों में इसीलिए डालते हैं। करेक्ट। तो अल्कोहल जो है वो तुम्हारे लंग्स में अगर कुछ इस तरह का कोई वो रह गया है, कोई सेल मान लो बंद है, तो अगर तुम धीरे धीरे सांस लेते हो तो ये अल्कोहल तुम्हारे लंग्स को, सारे सेल्स को खोल देगा। जी। पर कंडीशन एक है कि अंदर रहना नहीं चाहिए, अगर रहेगा तो वो फिर थकान देगा, और थकान भी देगा और जो उसने डिसॉल्व किया था वो वापस वहीं पे डिपॉजिट कर देगा। इसमें भैया कोई 5-10 ml पिया भी जा सकता है क्या, थोड़ा थोड़ा? 5-10 ml थोड़ा ले भी सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा, बाकी को साफ करने के लिए? अरे लंग्स थोड़ी साफ होंगे उससे। नहीं, पीने वाला भैया, पीने वाला। पीने वाला तो पेट में जाता है ना, लंग्स में थोड़ी जा रहा है। तो पेट में भी कुछ दिक्कत होती है, कीड़े कीड़े होते हैं, तो 5-10 ml ले सकते हैं कैसे? वो भी पी लेंगे तो कीड़े पी लेंगे नेचुरली। वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा ना कीड़ों को। वो तो किसने कहा? जब तक वो एब्जॉर्ब करेगा, जब तक अगर अल्कोहल उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया तो इम्प्योरिटी को तो कीड़ा का नशा हो जाएगा। तो कितना सोचते हो यार सारे के सारे। नहीं, कभी पी नहीं ना, इसलिए तो दिमाग काम करने लगता है। आप सोचते हैं आप एक बार बोल दो, तो एक बार आप बोल दोगे तो लाइसेंस मिल जाएगा, हाँ ले लो 10 ml। श्याम जी को अपने जुगाड़ में लगे हुए। तो बचपन से लेके देव समाज में रहे तो पीने का मौका ही नहीं लगा जाता, कभी मिला ही नहीं कभी। अल्कोहल भी तो आती है, बिना अल्कोहल के आता है, जैसे फ्रूट बियर वगैरह होते हैं, ये बिना अल्कोहल चाहिए ना, बिना अल्कोहल का क्या करेंगे? वो तो मिल ही रहा है। जो लोग दारू नहीं पीते थे उनको सैनिटाइजर इसीलिए तो चिपकाया। वो हल्का हल्का नशे में है वो। पीती में इसलिए नहीं, कोई भरोसा नहीं कब उसमें शराब मिला के बेचने लगे। फ्रूट बियर कभी पिए? अच्छे। फिर कोई क्वेश्चन? जैसी ही होती है। तो भैया सबको ये कह दो कि अगर तुम्हें ये बात तो तुम प्रमोट करो कि जो सैनिटाइजर की वजह से वातावरण में अल्कोहल आ रहा है उससे बचने के लिए तुम्हें कुंभ सांस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये बात तो तुम प्रमोट कर सकते हो बड़े आराम से। बोलो सैनिटाइजर की वजह से, सैनिटाइजर की वजह से जो अल्कोहल का असर वातावरण में आ रहा है वो कुंभ सांस से इफेक्ट ठीक किया जा सकता है। तो ये करते रहना और इसको प्रमोट करो, लोगों को बताओ ये बात कि भैया जो अल्कोहल आ रहा है एटमॉस्फेयर में वो थकान देता है, उससे बचने के लिए तुम्हें कुंभ सांस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और कुंभ सांस कहना है, श्वासपैथी नहीं कहना है। अभी खत्म तो होने लगा। ठीक समझ गए ये नहीं? हाँ जी समझ गए। तो आज का लेसन जो है वो यही है जी। और अब जो है कल मिलने की तैयारी कर लो और आज का वो निपटा लो क्योंकि मुझे भूख लग गई है। जी।
पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम शिवम तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्ण जी आत्मा सत्यम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम शांति आत्मा सत्यम जय कृष्ण। प्रणाम भैया। हाँ भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये कल मिलते हैं। मेरा वो कमाइए प्लेट प्लेट नमस्ते दादी। नमस्ते। रिकॉर्डिंग बंद कर लो।